को ढूंढने आए हो या केला खाने? कान्हा, ये केले के पत्ते हम लोग खाने के लिए नहीं, अपितु अपना तन छुपाने के लिए हैं। हाँ कान्हा, क्या पता वो वस्त्र चोर कब हमारे वस्त्र चुरा के लेकर जाए। अच्छा वो सब तो ठीक है, किंतु उस वस्त्र चोर का कुछ पता चला? नहीं दाऊ, हमें तो वो वस्त्र चोर कहीं नहीं दिखा। इतने लोग एक साथ ढूंढोगे तो कौन सा असुर सामने आएगा? राधा, तो तुम्हारे अनुसार और कैसे ढूंढना चाहिए उस चोर को? वो हमें नहीं पता, किंतु हमें ये चिंता अवश्य हो रही है कि जिस असुर को हम इस वन में ढूंढ रहे हैं, कहीं वो वृंदावन में तो नहीं पहुंच गया। इससे पहले आपके गांव का नाम तो कभी नहीं सुना। अब ब्रिजमंडल में कितने गांव हैं? एक आध गांव का नाम तो लोग भूल भी जाते हैं, है जी? वैसे बात तो ठीक ही है, कहिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? वो बालक बाल ग्वाल जागो कबर को अर्थ है कि वो तो गैया पालते हैं ना। भैंस पालक हैं हम तो भैंस के बदले गाय चाहिए। बस इतनी सी बात। देखिए हमें भैंस की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु आप इतनी दूर से आए हैं तो एक गैया हमारी ओर से उपहार में ले लीजिए। आपको लल्ला कान्हा कहीं दिखाई ना दे रहा हो? कान्हा, आप हमारे लल्ला को कैसे जानते हैं? जी वृंदावन कान्हा के नाम से तो जाना जाता है। हाँ। यदि ये गैया कान्हा के हाथों से मिलती तो प्रसन्नता होती। प्रसन्नता तो हमें भी होती, परंतु इस समय कान्हा घर पे नहीं है। तो कब तक आएगा वो? ये तो केवल कान्हा ही बता सकता है कि कान्हा कब आएगा। महाराज, यदि कान्हा वृंदावन में भी नहीं, घर पे भी नहीं, तो अवश्य महावन में है वो। तो प्रतीक्षा करेंगे उस, किंतु उपहार तो कान्हा के हाथ से ही लेंगे। तब तक हम आपका वृंदावन देख कर आते हैं। कान्हा, राधा सत्य कह रही है, यदि इतने लोग खोजेंगे तो कोई भी चोर सामने नहीं आएगा। इसीलिए हमें कोई दूसरी योजना बनानी चाहिए। दूसरी योजना? दाऊ, एक योजना तो हमारे सामने ही खड़ी है। ग्वाली, तुम हमें देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? गोपी, क्योंकि ये योजना तुमसे ही संबंधित है। हाँ? ये नहीं होगा ग्वाली, तुमने हमें समझ के रखा है। अरे गोपी सुनो तो सही, यही एक अच्छा उपाय है उस वस्त्र चोर को पकड़ने का। नहीं, उस वस्त्र चोर को पकड़ने के लिए नहीं देनी हमें अपनी आभूति। हम इस वन में अकेले नहीं रहेंगे। गोपी, तुम सिर्फ वन में अकेले दिखोगी, हम तो तुम्हारे आसपास छुपे ही रहेंगे ना। और जैसे ही वो वस्त्र चोर आएगी या आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। और यदि तुम लोगों ने आने में देर कर दी तो? राधा, कान्हा देर कर सकता है, किंतु तुम्हारा दाव नहीं। तुम चिंतित क्यों होती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। दाऊ, चिंता की कोई बात नहीं है। बात ये है कि हमें ये कार्य करना ही नहीं है। दाऊ, गोपी सत्य कह रही है, मैं तो भूल ही गया था। ये साहस का कार्य है, भला इसे गोपी कैसे कर सकती है? मैं तो आज तक यही सोचता आया हूँ कि गोपी किसी से नहीं डरी, किंतु ये तो मेरी भूल थी। तुम कहना क्या चाहते हो ग्वाले? हम राधा हैं, हमारे बाबा के पास
1,00,000 गैया है, हम किसी से नहीं डरते। किंतु ये तो हम तभी मारेंगे जब तुम इस वन में अकेली रहोगे। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम इस वन में अकेले जाने के लिए तैयार हैं। किंतु ग्वाले, यदि हमें कुछ हुआ ना, तो हम तुमको देख लेंगे। चलो चलो, देर मत करो, सभी लोग शीघ्र ही छुप जाओ। इससे पहले कि वो वस्त्र चोर गांव में आकर किसी और के वस्त्र चुराए, हमें संध्या से पहले उसे पकड़ लेना है। चलो जाओ। ये वस्त्र चोर अभी तक आया क्यों नहीं? ये ग्वाला है कि हमें छोड़कर चला गया? बालिके, मेरा भेद जानने आई हो? अब सबसे पहले मैं तुम्हारा अस्तित्व समाप्त करूंगी। कौन हो तुम? ग्वाले, दाऊ, कहाँ हैं आप लोग? रक्षा करो, दाऊ, आ दाऊ। कान्हा, बचाओ कान्हा। बचाओ कान्हा। दाऊ, बचाओ। ग्वाले, बचाओ। दाऊ, बचाओ। दाऊ, अब तक दाऊ का बजाइए, मैं राधा को बिठाता हूँ। ठीक है कान्हा, जाइए दाऊ। गोपी! यह तो होलिका है, अर्थात हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन। हे पवन देव, अपना ये चक्रवात वापस लीजिए और रक्षा कीजिए राधा की। ओम पवनवे नमः, ओम पवनवे नमः।
मेरी शक्ति मेरा ही अहित कैसे कर सकती है? गोपी, गोपी, तुम ठीक तो हो ना गोपी? ग्वाल, कहाँ चले गए थे तुम? यदि हमें कुछ हो जाता तो? गोपी, किंतु कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? राधा, कान्हा। हाँ राधा, चिंता की कोई बात नहीं है, संकट टल गया है। दाऊ, एक वर्ष चोट और वो भी इतना शक्तिशाली। दाऊ, ये कोई साधारण संकट नहीं है। अब इस संकट से बचने का उपाय केवल गुरुदेव ही बता सकते हैं। चलिए दाऊ, जाओ सिखाओ। राधा, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। एक बार वो विष्णु का अवतार मुझे दिख जाए। अरे दिग्गो 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 बोलो। अरे नाम नहीं और विष्णु आगो आगो वो परम अवतार सरी किसना। बंद कर दो याको, बंद कर दो महाराज। बाकी मृत्यु बाको आपके समीप ला रही है। तैयार हो जाओ महाराज। वो आरोही, अरे वो आरोही। अपनी प्रसन्नता पर नियंत्रण रख भद्राक्ष। पहले ये बता कि इनमें से कौन है कान्हा? अरे वो सामने लो ना, वो दिख रहा है, वो देखो वो मुदगलधारी। अरे मुदगलधारी की बात मत करो, बल्ला में बहुत मारता है। अरे बाकी बगल में देखो ना, वो मोर पंख लगा रखो है, वो देखो। मोर पंख तो किसी के सर पर नहीं है। अरे बोलो महाराज, बाकी सर पे देखो मोर पंख है और बगल में बांसुरी घोष रखी है। अरे ऐसे इतना सामने कभी नहीं दिखो, मार दो। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा महाराज, मैं कह रहा हूँ मार दो। उस मुदगलधारी के बगल में कोई नहीं है, कैसे मारूं? बता किसे मारना है? अरे महाराज, आप वो मोर पंख छोड़ो, बांसुरी छोड़ो। वो मुदगलधारी दिख रहा है ना बलराम, बाकी बगल में आ रहा है वो है किसना। मार दो बाकू, आप मार दो, मैं मर जाऊंगा। आप देख वो छोड़ो, मारो। किसे मारने की बात हो रही है? कौन हो तुम और किसे मारने की बात कर रहे हो? अरे नंद बाबा, हम मारने की नहीं, मथने की बात कर रही थी। वो कहा है कि किसना के हाथ से गाय उपहार में लेनी है ना, तो बाकू बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो हम सोच रहे थे मक्खन दे दे, है तो मक्खन मथने की बात चल रही थी, मथने की, मारने की नहीं। मुझे तो तुम लोगों पर पहले से ही संदेह था, क्योंकि पूरे ब्रिजमंडल में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर कोई भैंस पालक रहता हो। अब बिना विलंब के सत्य बताओ कि तुम लोग कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हारी वो दशा करूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब भैंस पानी में जाएगी। ये ऐसे नहीं मानेंगे। मनसुख, दामोदर, धर लो इन्हें। यह तो भद्राक्ष है, किंतु उसके साथ में कौन है? जीवन की रक्षा करो, किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। जाओ।
ये कहां चले गए? ये तो अदृश्य हो गए नंद बाबा, ये कैसे संभव है? अब समझ में आया कि बहन वन में और भाई वृंदावन में। लगता है कंस ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका का अंश पुनः जीवित कर लिया है। अब इन्हें रोकने का मार्ग तो केवल गुरुदेव ही बता सकते हैं। महाराज, ये तो वो बात होगी कि हाथ को आयो पर मुंह को ना लगो। अरे सामने तो आपके बिल्कुल वो कान्हा, फिर भी आपने बाबू छोड़ दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेरे जैसे दुर्बल प्रेत को वो दिखाई देगो, पर आपके जैसे जो महाबलशाली महाअसुर बाको नहीं दिखाई दियो। जब मैंने कहा कि वहां कान्हा नहीं था, तो बार बार दोहराने से असत्य सत्य नहीं हो जाता। नारायण नारायण प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? कान्हा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? देव ऋषि, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अंत सतयुग में मेरे नरसिंह और वरा अवतार के द्वारा हुआ था। उन दोनों असुरों ने अंतिम बार मेरे नरसिंह और वरा अवतार के ही दर्शन किए थे। क्रोध और भय के उन अंतिम क्षणों में मेरे उस अवतार की छवि उनके अंतर मन में बैठ गई है। इसीलिए उन्हें केवल मेरे नरसिंह और वरा अवतार के ही दर्शन हो सकते हैं, कृष्ण अवतार के नहीं। नारायण नारायण प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। भ्राता, कहीं ये सत्य तो नहीं कि वो विष्णु का अवतार हमारे सम्मुख होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रहा? भ्राता, हमें लगता है कि वो कहना केवल नरसिंह और वरा अवतार में ही आप लोगों के सम्मुख आएगा। इसलिए आप दोनों उस कान्हा को नहीं, अपितु उसके उन अवतारों को मारने की तैयारी कीजिए जिसने अतीत में आप दोनों का अंत किया था। होलिका, तुम भी तो उस बालक का अंत करने गई थी ना? अब तक क्या कर रही थी तुम? तैयारी भ्राता, मृत्यु की तैयारी। अब समय आ गया है सभी वृंदावन वासियों को एक साथ जलाकर नष्ट करने का। मैं भी एक खिजौती थी, वो भी उड़ गई। अब मैं क्या पहनूंगा? अरे हमारे सारे वस्त्र उड़ गए, अरे सारे वस्त्र उड़ गए हमारे। अरे वो चले गए। नंजी, ये क्या हो रहा है नंजी? वृंदावन के सभी वस्त्र किस तरफ उड़े जा रहे हैं? यशोदा, मेरे भी समझ नहीं आ रहा। इस प्रकार की घटना तो मैंने भी पहली बार देखी है। मैं समझ गया, ये वस्त्र उड़कर कहाँ जा रहे हैं। ये वस्त्र अवश्य उस वस्त्र चोर के पास पहुंचेंगे। मुझे इनके पीछे जाना होगा। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, संकट बढ़ता ही जा रहा है। कंस ने अपनी शक्ति के द्वारा युगों पूर्व के आपके शत्रु हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की ऊर्जा को रूप दे दिया है। गुरुदेव, कंस ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसे पता है कि मेरे सारे अवतार उसका अधर्म के नाश करने के लिए सक्षम है। प्रभु, कंस असफलता और सफलता से परे हटकर निरंतर प्रयास कर रहा है।
वो जानता है कि आपके किसी भी एक अवतार के अंत का अर्थ है उसकी जीत। यही विचार उसके निरंतर प्रयास का आधार है। किंतु प्रभु, इस बार समस्या बहुत बड़ी है। हाँ गुरुदेव, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के साथ उनकी बहन होलिका भी आई है और इन तीनों को एक साथ परास्त करना असंभव है। प्रभु, आपने इन दोनों असुरों का वध अपने भिन्न भिन्न अवतारों में किया था और आप एक ही समय में 2 अवतार धारण नहीं कर सकते। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ गुरुदेव। इस बार समस्या बहुत जटिल है। अब आप ही बताइए कि इतनी बड़ी संकट का सामना मैं कैसे करूँ? प्रभु, इस समय सबसे बड़ा संकट है होलिका, क्योंकि उसका संकट आप पर नहीं आपके भक्तों पर है। इसलिए सर्वप्रथम आपको वृंदावन वासियों की इस होलिका से रक्षा करनी होगी।